अब खास रहा तो हमने बाटल भी दी बंदूक। और आगे जाके हमको क्या मालूम था कि तांगे वाले को नहीं मालूम कि आगे बहुत बड़ा खड्डा है। और वो तांगा इतनी तेज वो खड्डा में गिर गया, तब उसके मुंह से निकला डा। सब नीचे गिर गए, हाथ पैर में अलग लग गई। कभी मौका मिले तो उस कथा की पेन ड्राइव देखना, उसमें सब पट्टा पट्टी बांध के कथा बात चल रही है। जैसे ही सब लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाई, जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे। जाखेटिया जी पूछे, गुरु जी ये क्या हो गया? मैंने कहा हुआ नहीं है, एक खा ऐसा नौकर भेजा अटका, और यहां से चालू हुआ, गिर गए। जब डा निकला तब तक तो कल्याण हो गया। दो तीन चीज से बहुत डर लगता है। एक बार जब कोई अटकने वाले के साथ जाओ तो समझ के, एक आध दिन, एक बार क्या हुआ, ये बाबई वाले आए, इन बाबई वालों ने धने की पंजेरी बढ़वा दी जन्म उत्सव में। अब हमारी आदत है, हम चलते चलते बात कर लेते हैं लोगों से, तो हमने चलते चलते एक व्यक्ति से नाम पूछ लिया। अब हमको क्या मालूम था कि उसके मुंह में पंजेरी, हमें क्या मालूम। अब हमने पूछ लिया क्या नाम है तेरा, तो बोला फूल चल। और जैसे फूल बोला पूरी पंजेरी मुंह पे आ गई, फूल चल। अब ये पंजेरी देख के मुझे याद आ रही है आज भी प्रसाद में पंजेरी है रे, फूल चल, ध्यान रखना रे। अब जैसे बोला फूल, उस दिन से नियम लिया है कि किसी से नाम मत पूछो, बस चुपचाप चले जाओ यहां से निकल के। नाम पूछो और फूल चंद बोल जाओ। अब कन्हैया बोले तोतरे, अब कन्हैया तोतरे बोले तो कन्हैया ने पूछ कौन छीका? अब मनसुखा बोले मैं ही छीका। दादा इसको 108 बार छिकाया जाए, तो इतने में दाऊ जी बोले 108 बार अब छिकाना अपने हाथ में क्या? दाऊ दादा जैसे नन बाबा कपास की बाती बनाते नाक में डालते ऐसे छिकाओ। अब मनसुखा की नाक में बाती दे, छिका 1 2, मनसुखा के बाप की सौगंध खाऊं कभी नहीं छीकूंगा। तब छिकाना बंद करा। एक गोपी के घर में गए चोरी करने, गोपी ने जाकर कर दी शिकायत, और जो शिकायत करी यशोदा जी से, यशोदा जी ने लाला को उखल से बांध दिया। आंगन में 2 वृक्ष थे, भगवान ने यमलार्जुन को मोक्ष पद प्रदान कर दिया। भगवान अब गोकुल छोड़ सुंदर आनंद के साथ में वृंदावन निवास कर रहे हैं। वृंदावन में भगवान जाकर रहे। मैया से कहा मैया मुझे गैया दे दे, चराने जाऊंगा। और मैया गैया दी चराने के लिए भगवान गए। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का हरण कर लिया। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब तक गाय बछड़े ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जान गई है भगवान गाय बछड़े वापिस छोड़े। यमुना जी का पानी पिया, गौ माता ने प्राण छूट गए। भगवान को लगा ये यमुना अशुद्ध है, इसमें कालिया नाग रहता है जिसके विष से यमुना दूषित हो गई है। भगवान ने यमुना को शुद्ध किया है। निवेदन है आपसे, किसी नदी, किसी तालाब, किसी सरोवर में जाओ, स्नान करने के लिए जाओ, तो निवेदन है उस नदी को गंदा मत करो। नदी को गंदा नहीं करना। कई लोगों को ना जाने कौन सा भूत भराया है, अमावस्या पूर्णिमा पे कहीं छिपरा, कहीं नर्मदा, कहीं गंगा नहाने जाते हैं, अपने शरीर का कपड़ा वहीं घाट पे छोड़कर आ जाते हैं, चप्पल छोड़कर आ जाते हैं, गंदा गंदा कपड़ा छोड़कर आ जाते हैं। माँ गंगा, नर्मदा, यमुना, छिपरा को लोग गंदा कर देते हैं। माँ जितनी शुद्ध होगी जीवन उतना शुद्ध होगा। माँ की कोख गंदी मत करो। नदी, नाले, तालाब, सरोवर को शुद्ध रखो। ये जितनी बीमारियां लोगों को फैलती है, ये सारी अशुद्धता के कारण फैलती है। शुद्धता का भाव रखिए, निर्मलता का भाव रखिए। आप जितनी शुद्धता का भाव रखोगे, नदी, नाले, तालाब, सरोवर, प्रकृति के साथ जितनी शुद्धता का भाव रखोगे उतना आनंद होगा। अब अभी भी तो लोगों ने मांस खाना छोड़ा, पहले ही छोड़ देते। अभी भी तो लोग 25 बार हाथ धो रहे हैं, पहले ही धो लेते। कितना हिंदू धर्म में नियम था, माता इतना पल्लू क्यों रखती थी? अब पट्टा बांध के घूम रहे, का फायदा हुआ? क्या रे? पहले ही नियम बनाए।
हिंदू धर्म में जो नियम बने हुए हैं वो गलत नहीं है, शास्त्र संबद्ध नियम है, सब जीवन को संवारने वाले हैं, जीवन को महाराज यमुना जी को भगवान ने शुद्ध किया, कपड़े की गेंद बनाकर यमुना में डालकर शुद्धता का भाव प्रतीक किया। शुद्धता का भाव, शुद्ध भाव हुआ। आगे वर्णन आया, भगवान जब घर जाने लगे सुगंध आई, खूब पकवान बन रहे हैं। पूछा इतना पकवान किसके लिए बनाया? मैया किसके लिए? मां कहती है लाला गोवर्धन नाथ जी की पूजन की अर्थात इंद्र की पूजन की तैयारी करी गई। वो इंद्र जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है, मां अंधन लक्ष्मी देने वाला गोवर्धन पर्वत है जिसकी तलेटी में गौ माता चरती है। जो दूध मिलता है उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं। अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी की पूजन करो। सुना मां